फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 की एड ग्रेड हल करेंगे। ये सामाजिक विज्ञान भूगोल की एड ग्रेड है। हम अध्याय 5 पढ़ेंगे, जल। प्रश्न नंबर 1, अलवण जल के स्रोत नहीं हैं। समुद्र। महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं भूमध्य रेखा के निकट। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं, किंतु फिर भी सुनामी के संकेत हमें 3 घंटे पहले मिल जाते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, समुद्र में भूकंप के कारण उत्पन्न 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वरीय तरंगें सुनामी कहलाती हैं। बी, महासागरीय जल उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि यह लवणीय जल होता है। सी, पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। डी, ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती है। ई, मृत सागर में 340 ग्राम, यहाँ पे मैं पहले आएगा, लीटर लवणता होती है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट समुद्र में कैसे डूब गया था। भारतीय दक्षिण सीमा पर स्थित इंदिरा पॉइंट 2004 में आई सुनामी के कारण समुद्र में डूब गया था। प्रश्न नंबर 8, तरंगे किसे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंग कहते हैं। प्रश्न नंबर 9, अनेक देश में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अनेक देशों में जल की कमी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जल की बहुत कम मात्रा उपयोग में लाने योग्य है, जो हमें नदियों, झीलों तथा भूमिगत जल से प्राप्त होती है, तथा जल का बहुत बड़ा भाग लवणीय जल होता है, जो सागर एवं वाष्प के रूप में है। वाष्प लवणीय नहीं होती, पर हम उसे उपयोग में नहीं ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं या एक सीध में होते हैं, तब दीर्घ ज्वार आते हैं। जब चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, तब निम्न या लघु ज्वार आते हैं। प्रश्न नंबर 11, मीठे पानी यानी कि अलवण जल के प्रमुख स्रोत होते हैं। मीठे पानी अलवण जल के प्रमुख स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद हैं। प्रश्न नंबर 12, सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वरीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, क्यों। तरंगें, ज्वार भाटा एवं धाराओं के कारण महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। दीर्घ ज्वार का नामांकित चित्र बनाइए। पुस्तक के पेज नंबर 36 पर आपको ये चित्र दे रखा है। आप यहाँ से बना सकते हैं या फिर यहाँ से डायरेक्ट भी आप वीडियो से देखकर बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, जल चक्र किसे कहते हैं। जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। इस प्रक्रम में जल लगातार अपना स्वरूप को
बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। इसका हमें नामांकित चित्र भी बनाना है। पेज नंबर 30 पर आपको जल चक्र का ये इतना खूबसूरत सा चित्र दे रखा है, आप इसे साइड में बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं? गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं, वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहाँ कोहरे वाला मौसम बनता है। इस प्रकार महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र का तापमान को प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 17, जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। पहला, नदियों में बांध बनाकर बाढ़ों के प्रकोप को कम किया जा सकता है, जिससे नदी के जल प्रवाह के नियंत्रण में सहायता मिलेगी। दूसरा, वर्षा ऋतु में वर्षा के जल को जलाशयों में एकत्र कर लिया जाए। तीसरा, नहरों का निर्माण हो जिससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से कम वर्षा वाले क्षेत्र में जल पहुंचाया जा सके। आप इसमें पेड़ लगाने की विधि भी लिख सकते हैं। एवं इसमें हम जहाँ पे पानी की कमी होती है, वहाँ बूंद बूंद करके पानी दिया जाए, वो भी लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, धरती के गिरते हुए जल स्तर को कैसे रोका जा सकता है? सुझाव लिखिए। पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, जिससे मिट्टी को पकड़ कर रखा जा सके और धरती का जल स्तर बेहतर किया जा सके। जो मिट्टी होती है वो पेड़ों की वजह से ही रुकी होती है, वरना वो बाढ़ के पानी में बहकर जा सकती है। बूंद बूंद करके पेड़ अपनी पत्तियों से जल गिराते हैं, जो धरती में जाता है एवं धरती का जल स्तर बढ़ता है। दूसरा, जल को प्रदूषित होने से बचाएं तथा पानी व्यर्थ न बहाएं। जल को हम प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, यहाँ वहाँ कचरा न फेंकें, कचरा डस्टबिन में ही डालें। तीसरा, उर्वरक जो खतरनाक हैं, यानी कि जो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हम अपनी फसलों में डालते हैं, उनका कम से कम या प्रयोग ही ना करें। अपने दोस्तों के साथ यह जानकारी साझा करना चाहिए, यानी कि हमें अपने दोस्तों को इससे होने वाले हानिकारक प्रभावों, यानी कि धरती का अगर जल स्तर गिर गया, इसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।